श्री गणेशाय नमः। जय माता सरस्वती। भवं भवानी सहितं नमामि। ब्राह्मणों ने कहा, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश होगा। राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था, परंतु वहाँ कोई न था। राजा ने सब बातें ब्राह्मण को सुनाई। उधर पुरोहित को उसके घर पहुँचाकर उस असुर ने तपस्वी कपटी मुनि को सूचना दी। उस दुष्ट मुनि ने सब वैरी राजाओं को पत्र भेजा। सभी राजाओं ने उस प्रताप भानु के साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। राजा प्रताप भानु भाइयों सहित मारा गया। राजा 10 सिर वाला और 20 भुजाओं वाला राक्षस रावण हुआ। अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और मंत्री रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। राजा के पुत्र सेवक आदि सबको भयानक राक्षसों का रूप मिला। 91 दिन यहाँ तक का पाठ हुआ। आज 52वां दिन। जय सिया राम। कीन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयऊ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गहि 10 सीसा, बोलेउ बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयऊ। जौ यही खल नित करब आहारू, होइहि सब उजारि संसारू। सादर प्रेरितासु मति फेरी, सारद प्रेरितासु मति फेरी। मागे सिनीद मास षटकेरी, गए विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र वर मागु। तहि मागेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए। बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। पर फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरित करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी राव नहीं आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि 2 बंधु बियाहे सी जाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम मति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित
मणि भवन अपारा, भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सख्र निवासा, जिनते अधिक रम्य यति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गंभीर यति चारिहु दिशि फिर आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की एक परम सुंदरी कन्या और सब स्त्रियों में शिरोमणि थी। मय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। उसकी अच्छी कन्या पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसे जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्राह्मण का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के आगणित महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसके चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घिरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रहि सक्र के पेरे, प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति केरे। दस मुख कतहु खबरिय सिपाही, सेन साजगढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जस जीव ले गए पराई, जच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गए सोच सुख भयउ विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्हि तहाँ रावण रजधानी। जेहि जस जोग बाँट ग्रह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लय आवा। कौतुक कहीं कैलास पुनि, लीन्हे सी जाई उड़ाई। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। जय सिया राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जय सिया राम। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहा करते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। सब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की।
योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत ही सुख पाकर वह वहां से चला गया। जय सिया राम। आज की इस पंक्तियों में हुई समस्त प्रकार की भूल चूक त्रुटियों के लिए सिया रामचंद्र जी भगवान भवानी शंकर मुझे क्षमा करें। जय सिया राम।